अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में खबर ये है कि वजीर आजम इमरान खान कराची वालों को मुश्किलात से निकालने के लिए खुद सरगर्म हैं। विफाकी इदारों को अवामी रिलीफ के लिए सूबाई हुकूमत से मिलकर भरपूर इकदाम करने की हिदायत कर दी है। बोले कराची को मसाइल से निकालने के लिए तवील मुद्दती प्लान पर काम जारी है। जल्द ही जाती तौर पर हालात का जायजा लेने कराची जाऊंगा। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। तूफानी बारिशों ने पहले से मसाइल में घिरे कराची वालों की मुश्किलात और बढ़ा दी। वजीर आजम इमरान खान ने शहर कायद के वासियों की भरपूर इमदाद फराहमी की ठान ली। कराची में तरक्याती मंसूबों से मुतालिक जायजा इजलास में कहा, मुसीबत में घिरे अवाम को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। विफाकी इदारों को सूबाई हुकाम के साथ मिलकर हंगामी सूरत हाल से निपटने का हुक्म भी दे दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की वीडियो लिंक के जरिए कराची की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वजीर आजम ने कहा, वजीर आला मुराद अली शाह से भी बात करके हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। सिंध बिलखसूस कराची के अवाम की तरक्याती जरूरियात और मसाइल का मुकम्मल इदराक है। ये खुशखबरी भी सुनाई कि कराची में निकासी आब और पीने के साफ पानी की फराहमी का जामे मनसूबा तश्कील के मराहिल में है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में भी वजीर आजम का वजीर आला सिंध से वीडियो लिंक के जरिए कराची के हालात पर तबादला ख्याल। एक बार फिर यकीन दिलाया कि तमाम विफाकी इदारों को सूबाई हुकूमत से ताउन की हिदायत जारी की जा चुकी। वजीर आजम इमरान खान ने आइंदा चंद रोज में दौरे कराची का ऐलान करते हुए कहा कि शहर की सूरत हाल का खुद जायजा लूंगा। कराची में बारिश के बाद बिजली का ब्रेकडाउन के इलेक्ट्रिक के 500 फीडर्स ताहाल ट्रिप हैं। मुख्तलिफ इलाकों में 30 घंटों से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मुख्तलिफ इलाकों में 30 घंटों से बिजली गायब है। नशेबी इलाकों में पानी की निकासी तक फीडर्स बहाल नहीं हो सकते, तर्जुमान का ये बताना है। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चले कि किन किन इलाकों से बिजली गायब है। बल्दिया टाउन, सईदाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, नया नाजिमाबाद। इसके अलावा गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं जहाँ पर बिजली की फराहमी मुअत्तल है। डिफेंस और क्लिफ्टन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी बिजली गायब है। FB एरिया, गुलिस्तान जौहर और अंगी के इलाके भी मुतासर हैं। इसके अलावा गुलबर्ग, लियाकताबाद, नाजमाबाद के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली की फराहमी मुअत्तल है। अशरफ खान से मजीद बात करते हैं। अशरफ, बताइएगा क्या बताना है कि इलेक्ट्रिक हुकाम का इस मुतालिक? जी, अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 30 घंटे से जायद का वक्त गुजर गया। जो कल से जो बिजली गई है मुख्तलिफ इलाकों में, तो अब तक बिजली बहाल नहीं हुई। और के इलेक्ट्रिक ने साफ कह दिया कि जिन इलाके नशेबी इलाके जहाँ बारिश का पानी खड़ा है वहाँ पे 500 फीडर ट्रिप हुए थे और जब तक बारिश का पानी की निकासी नहीं होगी वे 500 फीडर जो हैं वो बहाल नहीं हो सकते। मुतासरा इलाका देखें तो कराची का 30% इलाका शदीद मुतासर है, जिसमें 30 घंटे से बिजली की फराहमी अब तक मुअत्तल है, जिसमें औरंगी, कुरंगी, लांडी, मलीर, शाह फैसल, नॉर्थ नाज़ाबाद, नाज़ाबाद, नया नाज़ाबाद, इसके साथ साथ जो है शाह फैसल है, मलीर है, गडाब है। ये तो वो इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं जहाँ बारिश का पानी जमा हुआ है, जिसकी वजह से मुश्किलात हो रही हैं। और जो के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि वहाँ टीम जो आ रही है तो उनकी गाड़ियाँ भी ख़राब हो गई हैं, लेकिन जब तक बारिश का पानी जमा है वो वहाँ बिजली बहाल नहीं हो सकती है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अशरफ। और बारिश रुके हुए कई घंटे बीत गए लेकिन पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट II चुंदरीगढ़ रोड से बरसाती पानी नहीं निकाला जा सका। शहर की अहम तरीन सड़क कई फीट पानी में डूबी हुई है। पानी ही पानी, कराची की वॉल स्ट्रीट तालाब बन गई। कल से जमा होने वाला बारिश का पानी उतरने का नाम ही नहीं ले रहा और ना ही इंतजामिया को होश आ रहा है। 3 से 4 फीट पानी ने II चुंदरीगढ़ रोड पर नाका लगा रखा है। टावर से आने वाले शाहीन कॉम्प्लेक्स और शाहीन कॉम्प्लेक्स से टावर जाने वाले बेबसी की तस्वीर बन गए। सर जगह बस यही है, मैं कॉलोनी से आ रहा हूँ, यहाँ भी यही पोजीशन है, सारी पानी पानी, सारी बाइक है, पानी पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है, बच्चे भी परेशान हैं, पूरे घर में यही हालत है। भाई सिचुएशन ये है कि रास्ता सारा पानी से डूबा हुआ है, गाड़ियाँ जिधर देखो उधर गाड़ियाँ खराब हुई हैं। मेरा गाड़ी खुद का बंद हो गया था, अभी स्टार्ट करके निकाल के आया हूँ। लोगों का अपने अपने दफातर पहुँचना महाल हुआ तो हुक्मरानों पर फट पड़े। II चुंदरीगढ़ रोड पर स्टेट बैंक और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान समेत कई अहम इदारों के दफातर हैं। तिजारती हब की तिजारती शाहराह पानी में डूबी तो कई अहम दफातर को भी ताले लगाने पड़े। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ अशरफ खान, समा, कराची। जिला जनूबी में बारिश के पानी की निकासी न होने पर शहरी फट पड़े। हुक्मरानों को खरी खरी सुना दी। अवाम का ये कहना है कि 3 जमातें इक़्तिदार में हैं मगर कराची के लिए कोई कुछ करने को तैयार नहीं।
देखते हैं, अगर ये इन्होंने वक्त पर ये काम पहले कर लिया होता तो अभी इनको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। लेकिन मसला है कि इन्होंने काम पिछले 4, 5, 6 साल में, 8 साल में किया ही नहीं है। कोई काम करने पे तैयार नहीं है, सिर्फ ब्लेम गेम करते हैं। पीपल्स पार्टी सौतेला सलूक कर रही है। मुत्तहदा यही चाहती है कि लोगों का रोना धोना उसकी सियासती मज़लूमियत वाली है। पीटीआई को पता ही नहीं है कि बेसिकली नीचे ग्राउंड में हो क्या रहा है। तो कराची के साथ ना बहुत बुरा हाल है। कराची के लिए कोई स्पेशल पैकेज होना चाहिए, वरना ये कराची वाले मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। हमें तो काम पर जाना है ना, कितने दिन हम घर में बैठे रहेंगे? मतलब 2-3 दिन की बारिशों में घर में बैठे हैं तो क्या अब अगले हफ्ते 10 दिन घर में बैठे रहेंगे? ज़रा आवाम को तो जाना है, निकलना है, रोज़गार पे जाना है। ये इंसानी हुकूक का मसला है बुनियादी तौर पे। ये सिंध गवर्नमेंट, पीटीआई गवर्नमेंट, मुत्तहदा गवर्नमेंट ये कुछ नहीं कर रहे। इसमें चीफ जस्टिस गुलजार साहब से गुजारिश है कि वो इसमें स्टेप लें, ठीक है, कोई ऐसा पैकेज बनवाएं या कोई ऐसा काम करेंगे कराची के लोगों को रिलीफ मिले। मेयर कराची ने शहर कायद को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं वज़ीर आज़म वज़ीर आला के साथ बैठ कर मसाइल का हल निकालें। शहर को फंड्स और तरक्की की ज़रूरत है। मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि कराची को आफत ज़दा इलाका डिक्लेयर करें और यहाँ टैक्स की छूट दी जाए और जो नुकसान हुआ है लोगों का जानी और माली उसको कंपनसेट किया जाए। कराची आके चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के मीटिंग करें। लोग यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़े हुए हैं, बहुत मसाइल हैं इस शहर के। तो अब नहीं किया जाएगा तो कब किया जाएगा? तो ये मेरी रिक्वेस्ट है पीएम साहब से कि इस पे फ़ौरन अमल करें। यहाँ कराची का हाल तो देखें क्या बन चुका है। सब ने खुल के इस शहर पे कब्जे किए हैं, सबकी गलतियाँ हैं ये। सब ने इस शहर का सत्यानाश किया है। शहर को अब ज़रूरत है फंड्स की भी और डेवलपमेंट की भी। कराची में तूफ़ानी बारिश कल से अब तक नशेबी इलाके जो हैं वो इस वक्त बह चुके हैं और गुलिस्तान जौहर में दीवार गिरने से जाम बहक बच्चों और 2 ख़वातीन को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक किया गया है। सूरत हाल संगीन होती जा रही है। तूफ़ानी बारिश कराची में अब तक कई जानें ले चुकी है। बताया जा रहा है कि 23 अफराद लुकमा अजल हो चुके हैं। गुलिस्तान जौहर में जाम बहक अफराद की तादाद 6 है जिनको सुपुर्द खाक कर दिया गया है। नॉर्थ नाज़िमाबाद के नाले में डूब कर एक शख्स जाम बहक हुआ है। कराची में तूफ़ानी बारिशों से नया नाज़िमाबाद के मकीन महसूर हो गए। ईदी फाउंडेशन ने 100 से ज़ायद ख़ानदानों को रेस्क्यू किया। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। मंगल को होने वाली मूसलाधार बारिश का पानी अभी उतरा न था कि एक दिन के वक्फे के बाद रिकॉर्ड बरसात ने नया नाज़िमाबाद के जख्म मजीद हरे कर दिए। ताहद्दे निगाह पानी ही पानी है। 9 फुट जमा होने वाले पानी ने नया नाज़िमाबाद को डुबो रखा है। ब्लॉक बी, सी और डी डूबा हुआ है। फुटबॉल ग्राउंड में भी पानी जमा हो गया। सैकड़ों अफराद महसूर हुए तो ईदी के रज़ाकार मदद के लिए अपनी कश्तियां लेकर पहुंच गए। नया नाज़िमाबाद में ईदी फाउंडेशन का रेन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां बहरी खिदमात की 3 टीमें काम कर रही हैं। अब तक 100 से ज़ायद खानदानों को रेस्क्यू किया जा चुका है। कराची के इलाके यासीनाबाद में कल की बारिश का पानी ताहाल सड़कों पर जमा है। इंतजामिया की कोई टीम निकासियाब के हवाले से काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अहमद रहमान खान से मजीद बात करेंगे। अहमद, बताइए इस इलाके की क्या सूरत हाल है? जी जनाब, अगर आप यासीनाबाद के रास्ते से होते हुए गुलशन इकबाल जाना चाहते हैं तो इस वक्त वहाँ पर बहुत पानी जमा है। ख़ास तौर पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मोटरसाइकिल पर निकला हूँ कि ये सफ़र जो है वो तय कर लूँ यहाँ से, लेकिन पानी काफ़ी ज़्यादा है। ये वो ट्रैक है जो कि यासीनाबाद से यानी कि खान लियाकत अली खान चौक से यासीनाबाद और फिर गुलशन शमीम से होता हुआ गुलशन इकबाल की जानिब आता है। और आप देख सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा है यहाँ पे। एक लेन से जो है वो गाड़ियाँ यहाँ पे गुजर रही हैं। शदीद मुश्किलात का सामना करना जो है वो पड़ रहा है यहाँ से गुजरने वालों को। कोई नकासी आपके हवाले से इंतजामात नज़र नहीं आ रहे हैं। हमें कोई टीम काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पे कि जी कोई टीम काम कर रही हो कम अज़ कम इस पानी को यहाँ से जो है वो निकासी के हवाले से। आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक लेन में जो है वो ट्रैफिक गुजर रहा है। सामने पेट्रोल पंप भी है तो वो भी जो है वो इस वक्त तकरीबन डूबा हुई है। तो यहाँ पर ये यासीनाबाद के दोनों ट्रैक जो है वो इस वक्त डूबे हुए हैं और काम करती हुई इंतज़ामिया यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है हमें। जी
तो 24 घंटे बीत चुके हैं, निकासी के लिए कोई नहीं आया। कराची का इलाका यासीनाबाद, यहाँ पर बारिश का पानी जमा है और ऐसे में इस पानी की निकासी के लिए अब तक इंतज़ामिया नहीं पहुँच पाई। जो मकीन वहाँ के हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। वो लोग जो कि बाइक के ज़रिए और गाड़ियों के ज़रिए सफ़र करना चाहते हैं उन्हें भी शदीद परेशानी का सामना है। सरजानी टाउन हो या डिफेंस, समा की आंख सब दिखाएगी। डिफेंस के फ़ज़ाई मनाज़िर सिर्फ समा पर, गाड़ियां यहां पर डूब गई हैं, घर डूब गए हैं, सड़कें दरिया बन गए। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। मुदस्सिर, काफ़ी पोश एरिया है ये जहां के मनाजिर इस वक्त समा दिखा रहा है, कितनी ख़राब सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, बारिश की तबाही ने DHA को भी बुरी तरह से मुतासिर किया है। जिस तरह सरजानी, कायदाबाद, लांडी के बासी मुश्किलात से दो चार हैं, इसी तरह से डिफेंस वाले भी मुसीबत में मुब्तला हैं। फेज़ 6, फेज़ 8, 2, ख़ियाबान इत्तेहाद, ख़ियाबान शहबाज, ख़ियाबान सबा सब डूब चुका है। निकासी आपकी जो निज़ाम है वो दरम बरम हो चुका है। फ़ज़ाई मनाजिर में आप गाड़ियों के डूबने के मनाजिर देख सकते हैं और शाहरों पर जो खड़ा पानी है वो ट्रांसपोर्ट की जो रवानी है उसको बुरी तरह से मुतासिर कर रहा है। जबकि डिफेंस के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी तक बिजली नहीं है और ट्रांसफार्मर टूट चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों को कई घंटे से जो है लोड शेडिंग का सामना है और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। ख़ियाबान इत्तेहाद की जो रोड है वहाँ पर जो आने वाली ट्रांसपोर्ट है वो उसमें जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो इस वक्त उनके इंजन ख़राब हो चुके हैं। बाइकर जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है और ये डिफेंस जो है पॉश एरिया है जहाँ पर ये जो यहाँ के बासी हैं उनको शदीद परेशानी है, लेकिन यहाँ पर अभी इंतज़ामिया जो है वो इन तमाम मसाइल से जो है शहरियों को नहीं निकाल पा रही। जी बिल्कुल, इस वक्त इन फ़ज़ाई मनाजिर में भी देखा जा सकता है कराची का ये पोश इलाका है, यहाँ के मकीन सख्त अजियत का शिकार हैं और जो गलियाँ हैं वो देखी जा सकती हैं इन फ़ज़ाई मनाजिर में पानी से बिल्कुल भर चुकी हैं और जो यहाँ के रिहायशी हैं वो इस वक्त दोहरी अजियत का शिकार हैं क्योंकि बिजली भी यहाँ पर 24 घंटे से ज़ायद का अर्सा हो चुका है, गायब है। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख का ये कहना है कि कल कराची का हाल देखकर सबकी आंखें खुल गईं। कराची को इतना नुकसान टारगेट किलिंग, गैंग वॉर और भत्ताखोरी ने नहीं पहुंचाया जितना कचरे ने पहुंचाया। कराची तजावुजात के बायस डूब गया। तो कल अपने कराची को मैंने देखा, जिस अंदाज से मैंने देखा तो मेरा ख्याल है कि सबकी आंखें खुल गई होंगी कि कराची का दुश्मन कौन और कराची का दोस्त कौन, कराची को किसने डुबोया और कराची को किसने नहीं बचाया। ये सब कुछ मैं समझता हूँ कल कुछ छुपा नहीं है कि वो काम जो कराची दुश्मनी में शायद जो टारगेट किलिंग से नहीं हो सका, जो गैंगवारी से नहीं हो सका, जो पत्ताखोरी से नहीं हो सका, जिस अंदाज से कराची को तबाह बर्बाद किया कि वो काम कूड़े ने कर दिया, वो कचरे ने कर दिया, वो गटर ने कर दिया, वो नालों ने कर दिया, वो बेहंगम बिल्डिंग्स ने कर दिया, वो गैर कानूनी तामीरात ने कर दिया, वो गैर कानूनी कब्जे ने कर दिया। इस शहर कराची का जो हमने कल हशर देखा, हम सबका दिल खून के आंसू रो रहा था। कराची समेत सिंध भर में शदीद बारिशों के दौरान हुकूमती नुमाइंदे तो कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन पाक फौज के जवान अवाम के शाना बशाना रहे और मुसीबत की इस घड़ी में शहरियों की हर मुमकिन मदद की। शदीद बारिशों के बायस कराची में शहरी जिंदगी दरहम बरहम। पाक फौज की सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। सरजानी टाउन, कयूमाबाद और सादी टाउन में 3 आर्मी मोबाइल अस्पताल कायम कर दिए गए हैं जहाँ पर लोगों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों में सिविल इंतज़ामिया के साथ 32 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। पाक फौज ऐसे में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है। शदीद बारिशों के बायस कराची में जहां शहरी ज़िंदगी मुतासिर हुई है, वहीं पर पाक फौज भी शहरियों की मदद के लिए शाना बशाना हाजिर है। मुख्तलिफ इलाकों में सिविल इंतज़ामिया के साथ 32 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। सरजानी टाउन, कयूमाबाद और सादी टाउन में 3 आर्मी मोबाइल अस्पताल कायम किए गए हैं। उस्मान खान से मजीद बात करते हैं। उस्मान, बताइए इस खबर की तफसील।
जी बिल्कुल, कराची में सैलाब की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, पाक फौज की जानिब से बताया गया है कि पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं वो सैलाब ज़दान की मदद के लिए जारी हैं। शदीद बारिशों के बायस कराची के तमाम इलाकों ने शहरी जिंदगी को चूंकि दरम बरम कर दिया है। इस सूरत हाल में सरजानी टाउन, कयूमाबाद और सादी टाउन में 3 आर्मी मोबाइल अस्पताल समेत मुख्तलिफ इलाकों में सिविल इंतजामिया के साथ 32 मेडिकल कैंप जो है वो कायम किए गए हैं। सिविल इंतजामिया के ताबून से फंसे हुए लोगों की मदद के लिए 56 इमदादी कैंप बलादा से भी लगाए गए हैं। पानी की सफाई के 9 मुकामात जो है उनको क्लियर किया गया है और साथ साथ पाक फौज के दस्ते लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। ISPR के मुताबिक सुरजानी में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल कायम किया गया है और लियारी में 3 मेडिकल कैंप, गार्डन में 2, क्लिफ्टन में 2, किमाड़ी में 2, सदर में 1, गुलबर्ग में 3, कच्ची आबादी में 5, लैक्टाबाद में 4, डिस्ट्रिक्ट मलीर में 4 और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जो है 4 कैंप जो है वो कायम कर दिए गए हैं। इसी तरह हैदराबाद, दादू और बदीन में भी इमदादी सरगर्मियां जारी। उस्मान, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। मॉनसून के छठे स्पेल के दौरान कराची में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद भी बादलों का जीना भरा। महकमे मौसमियात ने कल से मूसलाधार बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई कर दी। अगस्त के आखिरी 3 दिन और सितंबर का पहला हफ्ता भी पूरे मुल्क के लिए सितमगर साबित होगा। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट। घुटनों घुटनों पानी में डूबे कराची के बासी खबरदार, होशियार। हफ्ते से पीर तक बारिशों का नया सिलसिला गरजने बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने सिविल एविएशन डिवीजन को जारी एडवाइजरी में बता दिया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, बेनजीराबाद, दादू, थरपारकर, मीरपुर खास, सखर और लाड़काना में हफ्ता 29 अगस्त की शाम से पीर 31 अगस्त तक तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होगी। 30 और 31 अगस्त को बलोचिस्तान के इलाकों लसबेला, आवरान, योब, सिबी समेत दीगर इलाकों और जनूबी पंजाब में भी बरखा बरसेगी। सितंबर का पहला हफ्ता पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए भी सितमगर साबित होगा। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड टूट चुका है। गुज़िश्ता 12 घंटे के दौरान फैसल बेस पर 223.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 1967 में मसरूर एयरबेस पर 211.3 मिलीमीटर बारिश हुई थी। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वतन वापसी का इंदिया दे दिया। सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत लीगी कायद को लंदन से वापस नहीं ला सकती। अभी मरियम नवाज के APC में जाने का फैसला भी नहीं किया गया। लाहौर से आरिफ मलिक की रिपोर्ट। नवाज शरीफ की वतन वापसी कब होगी, फैसला APC में किया जाएगा। लीग इजराए के मुताबिक APC में नवाज शरीफ की वतन वापसी की टाइमिंग पर बात की जाएगी। ये भी देखा जाएगा कि लीगी कायद कब वापस आए तो ज्यादा मौसर होंगे। उधर राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ की सियासत PTI हुकूमत की समझ से बालातर है। उन्होंने ये भी बताया कि मरियम नवाज के APC में जाने का फैसला अभी नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत ने शहबाज शरीफ को अपने बड़े भाई के जमानती के तौर पर चैलेंज करना है तो अपना शौक जरूर पूरा करे। आरिफ मलिक, समा, लाहौर। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इलाज के लिए लंदन जाने की इजाज़त दी और अब वो वहाँ बैठकर सियासत कर रहे हैं। नवाज शरीफ को बाहर भेजने पर पछतावा है। नवाज शरीफ को बाहर क्यों जाने दिया गया? क्या नवाज शरीफ को कोई NRO दिया गया? वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मेडिकल बोर्ड सिफारिश न करता तो वो कभी इजाज़त न देते। जाहिर ये किया गया था कि नवाज शरीफ की जान को खतरा है। RY न्यूज़ का इंटरव्यू में वज़ीर आज़म का कहना था कि अपोजिशन ने अपनी करप्शन बचाने के लिए फैटिव जैसे कौमी मफाद पर ब्लैकमेलिंग की। उन्होंने मजीद कहा कि नैब पर जानिबदारी का इल्जाम मदह का खेज है। अपोजिशन का मकसद सिर्फ करप्शन के मुकदमात खत्म कराना है। अपोजिशन जो मर्जी कर ले, एहतिसाब से पीछे नहीं हटेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं फैटफ कानून पर अपोजिशन का रवैया मुल्की मफाद में नहीं, पार्लियामेंट के इनकार या अंदर या बाहर किसी के दबाव में नहीं आएंगे। वजीर दिफा परवेज खटक ने लाहौर में गवर्नर पंजाब से मुलाकात की और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि कुछ लोगों को पाकिस्तान की कामयाबी से आगे बढ़ना हजम नहीं हो रहा। मुखालिफिन ज़ाती और सियासी फ़ायदे की बजाय कौमी मफाद को तरजीह दें। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने कहा कि इमरान खान हमेशा उसूलों की सियासत करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अपोजिशन के दरमियान बदएतमादी का तासुर दुरुस्त नहीं। राबर कमेटी आशूरा के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एजेंडा तैयार करेगी। 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन एक फ्रॉड था। अवाम के मैंडेट को चोरी किया गया था। हर इदारा अपने आईनी दायरे के अंदर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां बजा लाए
और कोई इदारा किसी दूसरे इदारे के मामलात में मुदाखलत न करे ताकि मुल्क एक नज़्म ज़ब्त के साथ चल सके। हम ऐसा इलेक्शन चाहते हैं, कोई इदारा उस इलेक्शन के उमूर में और उसके नताइज में मुदाखलत न कर सके। पहले मरहले पर रहबर कमेटी का इजलास होगा जिसमें तमाम सियासी जमातें शरीक होंगी और उसमें हालात के तहत तजावीज़ मुरतब की जाएंगी, किन नुकात की बुनियाद पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एजेंडा बना सके और फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अपने हद में फैसलों का ऐलान करेगी और तमाम अपोजिशन मुत्तहिदा और मुत्तफ़क़ा तौर पर तहरीक को आगे बढ़ाएगी। ये तासुर बिल्कुल गलत है कि खुदा न ख्वास्ता हमारे दरमियान कोई अदम एतमाद है और हमने उनको दूर करना है। ये तकसीम का जो तासुर है ये बिल्कुल गलत है। माजी के तमाम हवालों को धो के एक नए जज्बे के साथ और एक नए अज़म और मिसाक के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पेशावर से खबर, पुलिस ने शहर में तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। सजाद हैदर की रिपोर्ट। पेशावर पुलिस ने शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। थाना मतनी की हदूद में पुलिस और हसास इदारों का ऑपरेशन, कलादम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। मतनी के इलाके से 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुल्जिमान से असला और बारूदी मवाद भी बरामद कर लिया। बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, प्राइमा कार्ड, सेफ्टी फ्यूजेस और नट बोल्ट वो भी बरामद किए गए। मुल्जिमान पहले भी दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों समेत पुलिस हमलों में भी मुलविस रहे हैं। कैमरामैन असद अली के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। डेरा गाजी खान में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अख्तर अली की रिपोर्ट देखिए। इंतजामिया ने मुहर्रमुल हराम में सख्त हिफाजती इंतजामात के लिए कमर कस ली। डेरा गाजी खान में 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। यौम आशूरा पर मोबाइल सर्विस भी बंद रहेगी। डिवीजन के चारों अजला में 1396 जुलूस और 4600 से जायद मजालिस मुनक्किद होंगी। 10th ऑफ मुहर्रम होगा इंशाल्लाह, तो उस दिन हमारी तकरीबन 1700 के करीब डिप्लॉयमेंट होगी, पुलिस की, एलीट की, ट्रैफिक पुलिस की। मुहर्रमुल हराम में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल को जरूरी बनाने के लिए खुसूसी इकदाम किए गए हैं। मैं 2-3 मजालिस पहले भी चेक कर चुका हूँ, तो वहाँ भी इंश्योर हो रहा है। इंशाल्लाह कोविड-19 नहीं फैलेगा क्योंकि तमाम लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। फिरका वाराना हम आहंगी के लिए और अमन व अमान के फरोख्त के लिए इश्तियाल अंगेज तकारीर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अख्तर अली, समा, डेरा गाजी खान। अब ये बताएं कि रिकॉर्ड बारिशों ने मुल्क के सबसे बड़े शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद कर दिया। गली महलों से लेकर कराची की मरकजी शाहराहों तक बेशतर मकामात पर सड़कें खंडर का मंजर पेश कर रही हैं। तबाही और सिर्फ तबाही, जिधर निगाह जाए पानी ही पानी। रिकॉर्ड बारिश ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया। नॉर्थ कराची बफर जोन का इलाका हो या PIDC के 5 स्टार होटल, शहर की बेशतर सड़कें खंडर का मंजर पेश कर रही हैं। कहीं बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए तो कहीं मुंह जोर पानी सड़क ही उखाड़ कर ले गया। जुमेरात को होने वाली गैर मामूली बारिश का पानी अब भी कई इलाकों में ठाटे मार रहा है। न्यू मदीना कॉलोनी में सैकड़ों घर डूबे हुए हैं। पाक फौज कश्तियों के जरिए इमदादी कामों में मसरूफ है। सरजानी खुदा की बस्ती समेत यूसुफ गोट, सेक्टर 4B, FP एरिया, ब्लॉक 12, लियाकताबाद, गुज्जर नाले के अतराफ की आबादियाँ, शफीक मोड़ और स्कीम 33 की मुख्तलिफ सोसाइटीज में बरसात का पानी ताहाल निकाला ना जा सका। कमर कमर तक पानी था। अभी भी सूरत हाल ऐसी है कि आप देख सकते हैं घुटने घुटने पानी है। टावर के इलाके में जमा बारिश का पानी मुसाफिरों का इम्तिहान ले रहा है। जिला जुनूबी भी शदीद मुतासिर है, जहां हक्कानी चौक, पेपर मार्केट, सिटी कोर्ट, लाइट हाउस, ओल्ड सिटी एरिया, हत्ता के सदर का पूरा इलाका डूबा हुआ है। जो भी यहाँ के हुक्मरान है, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले हों, चाहे वो MKM हो, चाहे ये अपने इमरान खान हो, जिसने नारा लगाया था आएगा इमरान खान, नया बनेगा पाकिस्तान, समझे? तो ये बन गया नया पाकिस्तान।
बेशतर मकामात पर उबलते गटर के गंदे पानी ने शहरियों को कड़े इम्तिहान में डाल रखा है। डीजे साइंस कॉलेज के अतराफ का इलाका पानी से लबालब भरा पड़ा है। मलीर नदी के करीब मुर्गी खाना का नाला ओवरफ्लो होने से बदतरीन सूरत हाल है। सैलाबी रेले ने कोरंगी कॉजवे पर भी नाका लगा रखा है जो दोनों अतराफ से बंद है। ब्रिग रोड पर झील बनने वाला मुनव्वर सोहरवर्दी अंडरपास मंचलों के लिए तफरीह गाह बन गया। कराची में मॉनसून के छठे स्पेल ने तबाही मचा दी है। क्या पोर्श और क्या पसमंदा इलाके, क्या ओवरहेड ब्रिज और क्या फ्लाईओवर्स सभी ओवरफ्लो हो गए हैं। देखिए यहाँ फंसे हुए, ये किसका पानी है? तुम्हारे स्विमिंग पूल का पानी है। आके अगर तुम्हें इतना है ना तो आके यहाँ पे जो है स्विमिंग करो। जो मलीर नदी के एरिया में ये हमारे जो बड़े नाले हैं उनके साथ जो आबादियाँ हैं हम उससे उनकी भी मदद ले रहे हैं। कराची में बारिश ने जो है वो तबाही मचा दी है। मेरे हक में देख सकते हैं कि जो रिहायशी अपार्टमेंट है यहाँ घुटनों पानी जमा हो चुका है। छुट्टी का वक्त जब हुआ है तो लोग अपने दफातर में महसूर होकर रह गए, उनमें ख़वातीन भी हैं। ऑफिस से निकले थे कि जल्दी से घर पहुँच जाए, घर पहुँच ना पाए, रास्ते में स्टक हो गए। ग्रैंड एमरजेंसी के दावेदार जो है वो गायब हैं, कराची वाले परेशान हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में कोई इमरजेंसी इकदाम करने पड़ेंगे। कराची तो अब वो कराची नहीं रहा, बहुत ना कोई इंतजाम है ना कुछ है। सलाम है समा टीवी को। यूनिवर्सिटी रोड पर आप देख सकते हैं कि कितना पानी है कि मेरी बाइक जो है वो पूरी डूबी हुई है। एक ट्रक के अंदर मैं, मेरे साथ मेरी एक और कॉलीग दफ्तर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत तकलीफ दे हालत है। अल्लाह हमारे शहर पर रहम करे। लाहौर में भी तूफानी बारिशों के सबब हादसात पेश आए। छतें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 4 मजदूर जाँ बहक और ख़वातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। जहांगीर खान की रिपोर्ट। मॉनसून बारिश का तूफानी सिलसिला जारी, वक्फे वक्फे से बादल बरसते रहे। सबसे ज्यादा 74 मिलीमीटर बारिश ताजपुरा में हुई। मुसलसल बारिश शहरियों के लिए जहमत भी साबित हो रही है। बंद रोड की अफजाल कॉलोनी में गुड्स ट्रांसपोर्ट के गोदाम की कच्ची छत सोए हुए मजदूरों पर गिर गई। रेस्क्यू एहलकारों ने 4 मजदूरों की लाशें मलबे से निकाल ली। नवाकोट में मकान की कच्ची छत मकीनों पर आन गिरी। 2 खवातीन समेत 5 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी हो गए। छत के ऊपर मिट्टी है और ज्यादा पानी खड़ी होने की वजह से, छत के कमजोर होने की वजह से ये बिल्डिंग नीचे गिर गई है। 3 लोगों का ताल्लुक बुनेर से है, एक का ताल्लुक कर्क से है। शहर के बेशतर इलाकों से बारिशी पानी निकाल लिया गया है। वासा और दीगर मुतल्लिका इदारे नशेबी इलाकों से निकासी के लिए मुतहर्रिक हैं। सड़कों पर पानी खड़ा रहने से सीवरेज लाइनें भी बैठ रही हैं। अलामा इकबाल टाउन मेन बुलेवर्ड पर कई फुट चौड़ा गड़ा पड़ गया। कैमरामैन लियाकत बशीर, खावर महमूद और रिपोर्टर दानियल सत्तार के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। हादसात और दीगर वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। हब डैम में पानी की सतह इंतहाई सतह पर पहुंचने के बाद स्पिलवेज खोल दिए गए। नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी। कलात, बारखान, डाडर और दीगर इलाकों में कई कच्चे मकानात मुनहदिम हो गए। हब, खुजदार और दीगर इलाकों में दीवार और बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। दरियाए नाड़ी और दरियाए लड़ी में दरमियाने दर्जे के सैलाब के बाइस मलिका इलाकों के शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली शुरू कर दी गई। हब डैम में पानी की सतह मजीद 2 फुट बुलंद होने के बाद स्पिलवेज से पानी का अखराज शुरू हो गया। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, हमारी PDMA ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे अपने रेस्क्यू टीमें भिजवा दी हैं और वहाँ पे कंट्रोल रूम भी इस्टेब्लिश हुआ है। जिला बुलान में बारिशों के बाइस आने वाले रेले से बीबी नानी पुल दोबारा टूट गया, जिसके बाइस कई घंटों तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। ताहम NHA के अमले ने पुल की मुरम्मत करके हल्की ट्रैफिक बहाल कर दी। सैलाबी रेले के बाइस टूटने वाले मच पुल और गैस पाइपलाइन की मुरम्मत ना हो सकी। खुजदार में सैलाबी रेले में फंसे दर्जनों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कैमरा टीम के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। सियालकोट में बरसाती नाले बिफर गए, शहर के कई इलाके पानी में डूब गए। रिपोर्ट करेंगे शहजाद अहमद। सियालकोट में बारिश का धुआंधार स्पेल।
बढ़त के मुकाम पर नाला पलखू का पुल टूटकर सैलाबी रेले में बह गया। पानी मुल्हिका आबादियों में भी दाखिल हो गया। इंतजामिया ने मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की अपील कर दी। ये पुल जो है ना काफ़ी पुराना और खस्ता हाल था, जिसकी वजह से ये पुल टूट गया और घरों में जो है ना पानी दाखिल हो गया। पीछे जो गार हैं उनमें 2-2, 2.5, 3-3 फुट जो है ना पानी दाखिल हो गया है। शहर बारिश के पानी में डूब गया। मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। गाड़ियां पानी में बंद होने के बायस शहरी धक्के लगाने पर मजबूर। दरियाओं और बरसाती नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इंतजामिया ने शहरियों को गैर जरूरी बाहर न निकलने की हिदायत कर दी। कैमरामैन आइजिक के साथ शहजाद अहमद, सामा, सियालकोट। स्वात के इलाके शाहग्राम में भी सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। कई इमारतें और राब्ता सड़क बह गई। 5 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन से। स्वात में 2010 के सैलाब के 10 साल बाद एक बार फिर नदी नालों में तुग़यानी आ गई हैं। इस वक्त मैं मदियन के इलाके शाहग्राम में मौजूद हूँ और आप मेरे अक़ब में देख रहे हैं कि ये एक बरसाती नाला है और रात को जब तेज़ बारिश हुई तो उसके बाद इस नदी में तुग़यानी आ गई और तुग़यानी के बाद तबाही मच गई है। राब्ता पुल भी तबाह हो चुका है, रोड भी तबाह हो चुका है और ऊपर के इलाकों के जो हज़ारों लोग हैं इनका ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो चुका है। हमने यहाँ पे देखा है कि इंतज़ामिया मौजूद है, इदारी भी जो है मुतहर्रिक है, लेकिन जो नुकसानात हुए हैं ये 2010 के सैलाब के बाद पहली बार हमने देखा है कि बड़ी तबाही हुई है और लोग काफ़ी हद तक मुतासिर हुए हैं। अब भी 5 लाशें जो है वो लापता है और इनकी तलाश जारी है। कोयटा में 1.5 माह के दौरान 100 किलो आटे की बोरी में 1500 रुपये का इजाफा हुआ तो महकमा खुराक बलूचिस्तान ने सस्ते आटे के स्टॉल्स लगा दिए। नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट। कोयटा में आटे की कीमतें कम ना हो सकीं। 100 किलो आटे की बोरी 4500 से बढ़कर 6000 रुपये की हो गई। आटे की कीमतों में अचानक इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया। महकमे खुराक बलूचिस्तान की जानिब से सस्ता आटा फराहम करने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्टॉल्स लगा दिए गए, जहां 20 किलो आटे का थैला 930 रुपये में दस्तियाब है। बाजार में 1200 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। पिछले साल चूँकि हमारा ज़्यादातर गंदम वगैरह नसीराबाद से ख़रीदी जाती है तो वहाँ पे सैलाब वगैरह आया था, गंदम ख़राब हो चुकी थी, हम ख़रीदारी नहीं कर सके। लेकिन उसके बावजूद हमने पासको से कुछ गंदम मंगवा के कोशिश की है कि रेट स्टेबल हों। शहरी कहते हैं सेल पॉइंट पर सस्ते दामों आटा मिलने से आवाम को रिलीफ मिलेगा। गरीब आवाम के लिए बेहतरीन है क्योंकि गरीब आवाम देखें अब अफोर्ड तो नहीं कर सकती। 1100-1200 के आटा आम जगहों पे मिल रहा है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स और बाजारों में भी सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बनाए। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ नूरुल आरिफीन, सामा, कोयटा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान। कहा पाक फौज ने हमेशा कौमी खेल को सपोर्ट किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से सदर हॉकी फेडरेशन खालिद सज्जाद खूखर ने मुलाकात की। खालिद सज्जाद ने जनरल कमर जावेद बाजवा को मुल्क में हॉकी की तरक्की और तरवीज के लिए इकदामात से आगाह किया। इस मौके पर सिपा सालार का कहना था कि पाक फौज ने हमेशा खेलों बिलखुसूस हॉकी को सपोर्ट किया। हुकूमत कौमी खेल की बहाली के लिए पुरज़्म है, जिस पर सदर PHF ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। एक बार फिर से कराची की बात, जहां के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में आज बारिश तो ना हुई, लेकिन फर्नीचर मार्केट की बेसमेंट में कल की बारिश का पानी भरा हुआ है। खातून ताजिर लाखों रुपए नुकसान पर रो पड़ी। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में मौजूद हैं। 13D2 की ये फर्नीचर मार्केट है और ये कोई औरंगी टाउन, सरजानी या फिर नॉर्थ कराची नहीं है, बल्कि गुलशन इकबाल है। और आप इसकी बेसमेंट में ये जो फर्नीचर के शोरूम्स हैं उनका हाल जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फर्नीचर जो है वो बचा रहे हैं किसी तरह के जो है वो इनको ऊपरी जगह पे रख के, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है वो पानी यहाँ पे जमा हो चुका है इस पूरे जो है वो बेसमेंट के अंदर। इस दुकान को खातून जो है वो रन करती हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? फहमीदा। फहमीदा साहब, ये बताइएगा कितने का नुकसान हुआ है आपको और ये क्या हुआ है? ये हुआ ये कि रोड, ये पानी ना ऊपर वालों के यहाँ पानी भरा और उन्होंने जो है ना वो वहाँ पे इतनी फोम बिछाई हुई, आप जाके ऊपर का विजिट कर सकते हैं। मैं इतने सालों से हूँ यहाँ, एक दफ़ा भी पानी ऐसे नहीं है। उन्होंने फोम रोकी, वहाँ पानी भरा हुआ था, उन्होंने कहीं निकासी नहीं की हुई। वो फोम से सारा पानी उधर से नहीं देखे, ये तो अभी पूरे धार से आ रहा था। बस जितना सामान में कितने का नुकसान हुआ आपको?
क्या बताऊँ मैं आपको, ये मेरी फोटो दिखी है ना आप, इसकी ये पूरे मेरे 8 से 10 लाख का सामान भरा हुआ था। मैंने वो बराबर वाली दुकान में देखिए कैसे रखा है सामान, ले जाके सारे पाए मेजे आप देख सकते हैं सामान। जी देखिए, इनके बकौल 8 से 10 लाख रुपए का जो है वो इन्हें नुकसान हुआ है और इस वक्त ये बेसमेंट से मोटरें लगाकर जो है वो पानी निकालने पर जो वो मजबूर हैं ताकि कम से कम जो मजीद इनका फर्नीचर यहाँ पे है वो बच सके। जी अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में गुलिस्तान जौहर के करीब अपार्टमेंट्स के रिहायशियों का सबर जवाब दे गया। बिजली और पानी की अदम फराहमी पर जौहर मोड़ से ड्रिग रोड जाने वाली सड़क पर मुजाहिरा शुरू कर दिया गया। ट्रैफिक की रवानी इससे शदीद मुतासिर हो रही है। साद साबरी से मजीद बात करेंगे। साद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जौहर मोड़ के जो ब्रिज है उसके ऊपर, और यहाँ पर मुतादिद लोग जो है इस वक्त जमा हैं, लोग धरना दे रहे हैं। कुछ अपार्टमेंट्स के ये रिहायशी हैं, इनका कहना है कि गुज़िश्ता 3 रोज से ना तो यहाँ पर बिजली की फरहमी बहाल की गई है और ना ही यहाँ पानी आ रहा है। मेरे कैमरामैन आतिफ आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त सारा ये ट्रैफिक जैम है जो राशिद मिनाज रोड से जो ब्रिज जो आ रहा है जौहर की तरफ और ड्रिग रोड की तरफ जा रहा है, ये ट्रैक मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है यहाँ पर रिहायशियों की जानिब से, और यहाँ पे धरना दिया गया है। बड़ी तादाद में ट्रैफिक भी है, गाड़ियाँ भी रुकी हुई हैं, रिहायशी भी हैं, और इनका यही कहना है कि जब तक अब बिजली की फराहमी जो है वो बहाल नहीं की जाती, पानी का मसला हल नहीं किया जाता, तब तक ये धरना जो है वो जारी रहेगा। जी अपडेट्स के शुक्रिया साथ। रमज़ान मुबारक और ईद के चांद का तनाज़ा हल करने की जानिब एक और अहम कदम। रुयत हिलाल कमेटी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला। वज़ारत मजहबी उमूर ने रुयत हिलाल कमेटी का मुसवदा तैयार कर लिया। खुद से चांद का ऐलान करने वालों को जेल में डालने और भारी जुर्माने की सजा तजवीज़ की गई है। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। आइंदा जिसने भी खुद से चांद का ऐलान किया जेल की हवा खाएगा। वजारत मजहबी उमूर ने रुयत हिलाल के हवाले से कानूनी बिल का मुसवदा तैयार कर लिया। चांद के तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए रुयत हिलाल कमेटी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का भी फैसला। वजारत ने बिल का मुसवदा जायजे के लिए वजारत कानून को भिजवा दिया। मुजवज़ा मुसवदे के मुताबिक मुल्क में किसी निजी रुयत हिलाल कमेटी की कोई गुंजाइश होगी, ना ही कोई शख्स या इदारा अपने तौर पर चांद के हवाले से कोई ऐलान करने का मजाज होगा। अपने तौर पर चांद का ऐलान करने वालों को 3 साल तक कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ हो सकेंगी। मुसवदे में चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी और अरकान का तकर्रुर 3 साल के लिए करने की तजवीज़। तकर्रुरी के लिए तरीकाकार भी वज़ा किया जाएगा। मौजूदा रुयत हिलाल कमेटी कौमी असम्बली की एक करारदाद की रोशनी में तश्कील दी गई थी, जिसे कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा के पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। अब पेंशन लेने के लिए सरकारी दफातर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे, जानिए फैयाज अहमद की रिपोर्ट में। पेंशन के हसूल के लिए अब बैंकों के बाहर इंतज़ार की कोफ्त हुई ख़त्म। पेशावर एजी ऑफिस में पेंशन फैसिलिटेशन सेंटर का क़याम, जहां एक छत के नीचे पेंशनर को तमाम सहूलियात हैं दस्तयाब। सारे प्रोसेस को हमने कर दिया कंप्यूटराइज। पेंशन केस हमारे दफ्तर में आता है, पहले मैनुअल सारी प्रोसेसिंग होती थी। हमारे लिए केस को ट्रैक करना, उसको ट्रेस करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता था। सूबाई वज़ीर ख़जाना ने नए ब्लॉक का इफ्तिताह करते हुए पेंशन रिफॉर्म्स लाने का अंदिया भी दे दिया। पेंशन रिफॉर्म में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पेंशनर खुद है, राइट। और जो दूसरी बात है कि जब पेंशन सस्टेनेबल होगा तो जो एज अ सिटीजन आपके राइट्स हैं वो भी प्रोटेक्ट होते। फैसिलिटेशन सेंटर की सहूलत से पेंशन की मुंतकली में शफाफियत भी बरकरार रहेगी। कैमरामैन आबिद खान के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। फैसलाबाद में आवारा कुत्तों की भरमार। इस साल अब तक जिले भर में 7,000 से ज्यादा अफराद कुत्ते के काटने का शिकार हुए, लेकिन सरकारी अस्पतालों में इलाज ही मुमकिन नहीं। माजरा क्या है, बता रही हैं समा की नुमाइंदा शाहीन शहजादी। फैसलाबाद में आवारा कुत्तों का राज। रवां साल 7,000 से जायद शहरी बने शिकार। शहरी आवारा कुत्तों की दहशत से परेशान, जबकि अस्पतालों में इलाज मुयस्सर, ना कोई पुरसाने हाल। मिल्ला टाउन के एरिया में रहते हैं, उधर इतने ज़्यादा आवारा कुत्ते हैं, सर टीम भी कोई नहीं उधर आती, और अगर कोई काट ले, बच्चे को काट ले या बड़े को काट ले, अस्पताल में लेके जाते हैं तो उधर वैक्सीन भी नहीं होती इसकी। कुत्तों के बढ़ते वार पे इंतजामिया ने कुत्ता मार मुहिम जल्द शुरू करने की यकीन दहानी करवा दी। स्टिकनीन एक जो मेडिसिन आती है इनको डॉग्स को किल करने के लिए, वो मंगवाई थी KPK से, तो वो ख़त्म हो गई थी। कोविड की वजह से फोकस चूँकि हमारा इस तरफ इतना नहीं रहा था, तो हम इसको दोबारा फोकस करते हैं। अलाइड और सिविल अस्पताल में 4,500 से ज़ायद मरीज लाए गए।
आवारा कुत्तों की बहुतात और वैक्सीन की अदम दस्तियाबी शहरियों के लिए मुसलसल अजियत का बाइस बनी हुई है। शहरी कहते हैं या तो कुत्तों का खात्मा किया जाए या फिर इन्हें इलाज मुहैया किया जाए। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। मानसून बारिशों से जहां मुख्तलिफ दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल है, वहीं मशरकी दरिया रावी की रौनकें बहाल हो गई हैं। जहां कभी पानी नहीं होता था, आज वहां कश्तियां चल रही हैं। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट देखिए। साल में 8 महीने खुश्क रहने वाला दरियाई रावी इन दिनों जोबन पर है, जिसकी बदौलत कश्ती रानी बहाल हो गई है। शहरी कहते हैं कि अरसे के बाद दरिया को बहता देखकर वो बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। रावी दरिया में पानी देखने को मिला है तो बहुत अच्छा है। अभी तो पानी कश्ती का सफर भी करेंगे और बाद में बहुत देर बाद पानी देखने को मिला है। रावी की रवानी तो बहाल हुई है, मगर दरिया में आलूदगी को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। दरिया के पानी में हर किस्म के जानवर भी मौजूद हैं। लग ही नहीं रहा है कि ये मेन सिटी का दरिया है। इस कदर गंदगी यहाँ पे फैली हुई है, तो यहाँ की सारी खूबसूरती इस गंदगी ने खराब कर दी है। एक अंदाजे के मुताबिक हर रोज 64 करोड़ गैलन आलूदा पानी दरियाई रावी में गिराया जाता है, जिसकी वजह से आम दिनों में इसकी हालत एक जोहर जैसी होती है। माहिरीन आप कहते हैं कि दरियाई रावी में पूरा साल पानी की रवानी तो मुमकिन नहीं, मगर दस्तयाब पानी को आलूदगी से पाक रखकर खूबसूरत बनाया जा सकता है। कैमरामैन खुरूफ फयाज के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।